हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, ये मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं तो उसका रिएक्शन और क्या बनता है प्रोडक्ट और उसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो वो शुरू कर रहा हूँ बताना। तो इसमें पहले मैंने लिया है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आज हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे। तो बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले तो आपको एल्डिहाइड चाहिए, जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड्स विद एट लीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन। बच्चों, कम से कम आपको एक अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड चाहिए। एटलीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, तभी आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। और कोई माइल्ड बेस चाहिए, NaOH। माइल्ड बेस का मतलब ये है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन उसका कम होगा, या KOH। अब एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए, तो बच्चों अभी जब हम मैकेनिज्म में बताऊंगा तो देखोगे कि उस हाइड्रोजन का काम क्या होता है। तो आगे देख लो कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। जैसे बच्चों मान लो CH3 CHO हो, और इसका जब आप रिएक्शन कराते हो NaOH से, तो ये आपका बनता है R, या CH3 लियो तो CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH। इसे कहते हैं अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा क्यों भाई, ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, तो इसलिए इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये बनता कैसे है बच्चों, अगर इसी पे आपको अगर हीट दे दिया जाता है, अगर हीट भी ये साथ में अगर दे दिया जाए, तो फिर ये यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल के ये वाटर बना लेता है। तो कैसे हो, क्या बन जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से एक तो कम हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये कहाँ गया हाइड्रोजन, तो अभी OH के साथ निकल गया, और इसे कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब बच्चों, इसे कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो तरीके का होता है, क्रॉस एल्डोल, सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल का मतलब ये होता है कि जब आपका इसी कंपाउंड का रिएक्शन खुद इसी से हो, तब उसे कहते हैं सेल्फ एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है कि ये आपका एक रिएक्टेंट होगा और एक और कोई और एल्डिहाइड होगा, उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में बनेंगे प्रोडक्ट। कम से कम दो, जो अगर अलग अलग ले रहे हो आप क्रॉस एल्डोल के लिए, तो एक के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। तो अभी हम अब देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है। हाँ, सेल्फ एल्डोल वाला हम इसमें देखेंगे, क्रॉस एल्डोल वाला हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो देखो सेल्फ एल्डोल कैसे बनता है। बच्चों, अब हम मैकेनिज्म देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। तो बच्चों, ये है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन पता होगा, कार्बोनिल कंपाउंड के जस्ट पहले वाला या जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है उसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन, और वहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों, जो भी आपने बेस अभी NaOH HAOH जो भी यूज किया है, तो ये आता है और यहाँ से इस H को निकाल लेता है। इस H को, ये H क्यों निकलता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड, जो भी कार्बोनिल होता है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है, वहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो उसी तरीके से ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके कारण ये जो बेस आएगा OH माइनस, वो H को रिमूव कर लेगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये CH2 माइनस CHO। अब बच्चों, एक और मॉलिक्यूल अब देख लो। अभी जब मैंने आपसे पहले बताया ना कि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए एटलीस्ट एल्डोल होने के लिए, तो ये इसीलिए चाहिए कि जब भी बेस आएगा तो वो उसी हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। अब ये मॉलिक्यूल अगले वाले जो भी यहाँ पे आपका CH3C डबल बॉन्ड OH,
ये जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा इसी का, तो इसके कार्बोनिल कंपाउंड इस पे अटैक कर देगा। क्यों करता है? तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव रहता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव रहता है। क्यों जनरेट होता है? तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन से, जिसके कारण इस दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसके कारण इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा निगेटिव जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल है ये सीधे इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा और यहाँ पे फिर निगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH2, यहाँ से मैंने इसको जोड़ा CH2C डबल बॉन्ड O से, ये टूट के अब यहाँ पे निगेटिव बनेगा और ये आपका बन जाएगा यहाँ पे H और ये CH3, और इस CH2 से हमने जोड़ा है तो ये CHO इसके साथ लगा रहेगा, CHO। बच्चों ये समझ में आया ना आपको? ये CH2 इसके साथ जुड़ा तो ये CH हो गया और बाकी ये CH3 इसके साथ लगा है, और ये CHO इसको मैंने पलट के यहाँ से लिख दिया CHO CH2, और ये CHO यहाँ टूट के निगेटिव बन जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। तो ये बॉन्ड हटा भी सकते हो, मैं अगली स्टेप में हटा देता हूँ। तो ये आपका बन जाएगा, ये सीधा करके हमने लिख दिया, मान लो ये CHO CH2 सिंगल बॉन्ड COH CH CH3। अब ये OH कहाँ से आया बच्चों? तो ये निगेटिव बना। जो भी यहाँ पे आपने NaOH यूज किया है तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन जो निकला है तो वाटर बना है, तो उस वाटर मॉलिक्यूल से, इस वाटर मॉलिक्यूल से H को लेके ये जो O माइनस बना था वो आपका अब OH बन चुका है। और यदि यहीं पे आपको हीट दिया जाता है, अगर हीट नहीं दिया जाता तो बच्चों यही है आपका एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल प्रोडक्ट, या इसी को कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, और यहीं पे यदि आपको इसमें हीट भी दिया गया है कि इसमें गर्म भी करना है, तब ये बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। वो कैसे होता है? तो ये OH इसके बगल वाला, हमेशा याद रखना बच्चों, ये भी कार्बोनिल है, अब यहाँ भी OH है, तो इस कार्बोनिल के बगल वाला जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ CHO है, C डबल बॉन्ड OH, तो इस कार्बोनिल के बगल वाला जो कार्बन है, ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, तो इसलिए ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा इस OH के लिए, ना कि ये वाला। फिर से देख लो बच्चों, ये एसिडिक अब नहीं है क्योंकि ये कार्बोनिल नहीं है। यहाँ का जो कार्बोनिल कंपाउंड है CHO है, तो इसके बगल वाला ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, जिसके कारण ये निकलेगा H+ के रूप में, यहाँ निगेटिव बनेगा, फिर निगेटिव बॉन्ड बनाएगा, OH के रूप में निकल जाएगा। तो सिंपली हम याद रखते हैं कि यहाँ से H, यहाँ से OH निकाल के पानी को बाहर कर देते हैं। तो ऐसे याद कर लो, ये यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख लिया और ये अब ऐसे हम इसको निकाल देंगे, तो ये आपका बन जाएगा CHO CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इसे कहते हैं, ये कार्बोनिल है तो इसका अल्फा, ये बीटा, तो इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, एक बार हम फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो एल्डोल को होने के लिए सबसे पहले आपको एसाइल्डिहाइड चाहिए, जो कि कम से कम उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, और इसके बाद आपको NaOH या KOH माइल्ड बेस चाहिए, इसमें कोई भी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। यहाँ से अब जो भी NaOH आएगा वो OH माइनस, यहाँ पे जो भी H है ये एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड के बगल में है, तो यहाँ से OH माइनस आएगा, इस H को बाहर करेगा और यहाँ पे आपका CH3 से ये निगेटिव बन जाएगा। सॉरी बच्चों, ये तो सीधे हमारा रिएक्शन था, ये आपका NaOH से रिएक्शन करके ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाया। अब बनता कैसे है? तो ये आपका मैकेनिज्म यहाँ से है।
ये OH माइनस आएगा और ये कार्बोनिल कंपाउंड के बगल वाले CH2 से H निकालेगा और यहाँ पे निगेटिव बना देगा। ये निगेटिव अब जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है वो जाके दूसरे मॉलिक्यूल, इसी के एसिटाइलडिहाइड के ही दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल ऐसा कुछ लिख के दिया जाए, आप अपने से मान लोगे कि यहाँ पे है उसी का कंपाउंड है। तो ये दोबारा दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ये टूट के यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा और ये निगेटिव, ये डबल बॉन्ड हम ख़त्म कर देते हैं मान लो, तो ये निगेटिव बन जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं तो ये निगेटिव बन जाएगा और ये निगेटिव फिर से जो भी H2O अभी निकला है, OH माइनस H निकाल के जो H2O बना है वहाँ से H प्लस फिर से ले लेगा और ये फिर से जो O माइनस था वो OH बन जाएगा और ये CH2 को हमने एक CHH लिख लिया है ताकि आपको आगे बता सकूं कि ये अगर आपको हीट नहीं दिया गया है तो आपका ये कार्बोनिल है अल्फ़ा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, यही है एल्डोल प्रोडक्ट। यदि आपको हीट दे दिया गया है तब आप बनाओगे ये हाइड्रोजन को निकाल के और ये आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर बनेगा बीटा अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और नहीं तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड पे ही आप आंसर को दे दोगे। ठीक है, थैंक यू।